हेलो दोस्तों, देखिए दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं निम्नलिखित को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए। तो आपका क्या करना है, गुणनखंड बनाना है पूर्ण वर्ग बना करके। ठीक है, तो देखिए आप लोग इस वीडियो में आज हम आपको सिखाने वाले हैं पूर्ण वर्ग बनाना सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग ये वीडियो अगर आप लोग पूरा वॉच कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा पूर्ण वर्ग। ठीक है, मैंने अति लघुत्तरी प्रश्न से उठाया है प्रश्न, आज मैं बताने वाला हूँ पूर्ण वर्ग बनाना, आपको सिखाने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चन लिख लिया है, जितने भी प्रकार का पूर्ण वर्ग बनाना आपको सीखना है ये सभी प्रकार आज इस वीडियो में बता दिया जाएगा। जितना भी पूर्ण वर्ग रहेगा आज इसमें हम सभी को समझा दिया जाएगा। आप कैसे समझेंगे, आपको मेरी गारंटी, हम कैसे समझाते हैं आपको। ठीक है, तो देखिए सभी जो दिख रहा है आपका पूर्ण वर्ग, इसको हम लोग सभी को पूर्ण वर्ग बना करके हल करना है। तो ये मैंने जो प्रश्न अति लघुत्तरी प्रश्न से उठाया है, एक क्लास 9th वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 वाले के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्लास 12 वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो तैयारी वाले बच्चे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपका क्वेश्चन देता है। तो देखिए मैं पहला प्रश्न यहाँ पे उठाता हूँ, यहाँ पे पहला प्रश्न हल करने जा रहा हूँ, यहाँ लिखूँगा हल। ठीक है, हल लिखने के बाद क्वेश्चन पहला दिया है x² + 8x + 15 दिया है पहला प्रश्न, ये वाला पहला। ठीक है, पहला दिया है x² + 8x + 15, ये आपका पहला प्रश्न मैंने लिख लिया। अब इसका क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाकर, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात करना है। तो पूर्ण वर्ग बनाना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे कुछ भी अंक नहीं है ना, तो यहाँ भी अब तो इसका हम लोग गुणनखंड नहीं पूर्ण वर्ग बनाएंगे तभी तो गुणनखंड बन पाएगा। तो देखिए इसका हम क्या करेंगे, a²। ठीक है, x² को a² लिख सकते हैं ना, उसके बाद +2। अब सोचेंगे 2 कहाँ से आया। अब देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, a + b का होल स्क्वायर जो होता है a² + 2ab + b² यही होता है। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a² + b² + 2ab, तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों होता है। और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है आप लोग को पता होगा, a² - 2ab + b², ये होता है ना। और या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a² + b² - 2ab। ठीक है, तो ये आपका जो है फार्मूला है, तो इसी फार्मूले से हम लोग पूर्ण वर्ग बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये जो फार्मूला है इसी से बनेगा। तो देखिए a² + 2ab + b², ये आपका फार्मूला है ना, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। तो a² के साथ मैंने x² कर दिया, अब प्लस यहाँ पे +2 सूत्र में है ना ab, तो a का जो मान है यहाँ पे देखिए x यहाँ दिया है ना, तो x यहाँ क्या हो जाएगा 2a। अब b का मान हम अपने मन से, ये जो मैंने यहाँ पे ऐसे इंटू रख रहे हैं ऐसे ना, ये गुणा का चिन्ह है, यहाँ पे जो है गुणा का चिन्ह है। ठीक है, अब 2a, अब b का मान ऐसे रखें, ऐसा b का मान रखिए ताकि यहाँ 8 आ जाए, तो 4 रखेंगे, 4 दूना 8 x आ जाएगा ना, तो हम b का मान क्या रखेंगे दोस्तों 4, क्योंकि 4 दूना 8x हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो b का मान रखेंगे तो यही +b² हो रहा है, देखिए a² + 2ab + b², तो b² मतलब 4 का वर्ग हो जाएगा दोस्तों। अब 4 का वर्ग करेंगे तो यही 4 घटाया भी जाता है इसमें। ठीक है, इतना ध्यान देना है, ये +15 लिख दिया जाएगा। +2a जो x मान a, b का मान अपने मन से रखना ताकि 8x आ जाए, तो यहाँ 4 रखा, तो यही +b² होता है, जो वही हम लोग घटाते हैं, +b² - b², वही चीज़ घटाएंगे एक बार, ये +15 यहाँ पे दिया था। ठीक है दोस्तों, हम लोग इतने को ही लेकर हल किए हैं, a² + 2a, इसका मान b का मान अपने मन से लिया गया ताकि यहाँ पे 8x आ जाए, तो 4 लिया गया है, 4 गुणा x 2 में कराएंगे, 4 दूना 8 और x आ जाएगा। अब यही जो b का मान अपने मन से लिया गया है यही, और यहाँ पे b का मान ऐसा लेना पड़ेगा ताकि यहाँ पे 8x आ जाए, इसीलिए हम लोग b² फिर -b² + 15, तो ये जो 4 आया है 4 का वर्ग भी करेंगे और घटाएंगे भी। ठीक है, +15। तब देखिए ये जो यहाँ से दिख रहा है आपको, यहाँ से लेकर यहाँ से और यहाँ तक ये माइनस है, ये जो दिख रहा है यहाँ से फार्मूला बन रहा है, देखिए a² + 2ab + b², यहाँ पे देखिए a² + 2ab + b², ये किसका सूत्र है, a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x + 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 का वर्ग क्या होता है 16, अब +15। ठीक दोस्तों, अब +15। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, x + 4
का वर्ग हो जाएगा, माइनस 15 में से 16 में 15 घटाएंगे 1 आएगा, और 1 जो है इसका अगर हम वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, ठीक है। तो देखिए 1 का यहाँ पे हम 1 बचेगा, 1 का हम लोग वर्ग लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, पहले क्वेश्चन में ए प्लस बी होता है, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी होता है, यही आपका फार्मूला होता है। तो यही फार्मूला इसमें यूज़ करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला, पहले क्वेश्चन ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी। तो पहले क्वेश्चन में जो ए प्लस 4 एक्स प्लस 4 है, इसको हम पूरे को ए मानेंगे। तो पहले क्वेश्चन में ए प्लस बी मतलब ये आपका ए हो गया, अब प्लस बी मतलब 1, ठीक है। ये आपका इतना एक मान है, ये बी का मान है, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन ए माइनस बी, तो एक मान कितना है एक्स प्लस 4 ए, फिर माइनस बी का मतलब 1, ठीक है। यही फार्मूला यूज़ हो रहा है। अब इसमें देखिए एक्स प्लस 4 1 5 हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 4 में से 1 घटाएंगे 3 आ जाएगा। तो यही आपका पूर्ण वर्ग बन गया दोस्तों, ठीक है। यही आपका पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना था पहला क्वेश्चन। आपको आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए इसी प्रकार दोस्तों मैं दूसरा प्रश्न यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे देखिए जो दूसरा प्रश्न दिया है, आप लोग कैसे करेंगे, देखिए अब हम लिखेंगे हल। दूसरा प्रश्न जो दिया है x घाते 4 प्लस 4, यहाँ पे दूसरा प्रश्न दिया है x घाते 4 प्लस 4। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों जो पूर्ण वर्ग बनाना है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए x स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अब प्लस बी स्क्वायर कर दिया जाएगा, ठीक है। देखिए मैंने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए वाला पहले में उपयोग किया है, अब इसमें ए वाला उपयोग करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2ab। अब कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए इसका ए घाते 2 फिर इसके घाते 2 है, तो इसका हम गुणा कराएंगे, ए घाते 4 आएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, प्लस अब इसको 2 का वर्ग 4 आएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस क्या होता है 2 होता है ना, 2a, एक मतलब एक्स स्क्वायर और बी का मतलब 2, तो इसका गुणा कराएंगे 4x स्क्वायर। तो यही आपका हम 4x स्क्वायर घटाएंगे भी, ठीक है। एक बार जोड़ेंगे तो एक बार घटाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ से और यहाँ तक आपका क्या होगा, फार्मूला बन रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो किसका बन रहा है फार्मूला, a प्लस 2 का होल स्क्वायर। a का मान क्या है एक्स स्क्वायर और b का मान 2, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि 2 का वर्ग करेंगे 4 आ जाएगा और x का वर्ग x स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अब इसी प्रकार हम फिर यही फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र क्या होता है, पहला क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरा क्वेश्चन में ए माइनस बी। तो पहले क्वेश्चन में ए प्लस बी, तो एक मान कितना है एक्स प्लस 2 और प्लस बी मतलब 2x। अब दूसरे क्वेश्चन ए माइनस बी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक मान है, अब माइनस बी का मतलब 2x हो जाएगा। अब इसको हम क्रम से बना दिया जाए थोड़ा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये मैंने क्रम से बना दिया, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, यही आपका आंसर हो गया क्योंकि क्रमवाई बना दिया गया है, ठीक दोस्तों। यही आपका आंसर हो जाएगा दूसरे प्रश्न का हल, ये वाला, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा दूसरा प्रश्न का हल। अब देखिए हम बताने वाले हैं तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न बताने से पहले दोस्तों इन दोनों प्रश्न को आपको क्या करना है, लिखना है, स्क्रीनशॉट भी मान लीजिएगा, मैं तो बगल ही। तो देखिए दोस्तों अब हम प्रश्न नंबर आपका, ये तो पहला हो गया, दूसरा भी हो गया, आप तीसरा प्रश्न कराने वाले हैं, ठीक है। तो तीसरा दिया है x घाते 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये दिया है प्रश्न। तो देखिए इस प्रश्न को हम यहाँ पे ही हल करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, मिटाएंगे ना, इरेज करेंगे। तो इसे इरेज कर दे रहा हूँ। अब देखिए प्रश्न आपका किस तीसरा है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हल, प्रश्न नंबर आपका तीसरा है। जो तीसरा प्रश्न दिया है x घाते 4, यहाँ पे दिया है x घाते 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये प्रश्न दिया है। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, सेम इसी प्रकार x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर। देखिए इसका एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, एक्स घाते 4 ही आएगा, ठीक है। अब 2x स्क्वायर का करेंगे तो 4x स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
यही वाला फार्मूला इसमें भी लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 आपका सूत्र में ही होता है, 2 एक मान क्या है एक्स स्क्वायर और बी का मान क्या है 2x, ठीक है। तो इसका इसमें गुणा कराएंगे, 2 दूना 4 और एक्स स्क्वायर में एक एक्स और गुणा हो जाएगा तो 2x क्यूब हो जाएगा, तो 2 दूना 4x क्यूब, तो यहाँ पे प्लस माइनस 4x क्यूब, यही आपका जोड़ा गया है, ये हम घटाएंगे हैं और यहाँ पे +3 लिख दिया जाएगा, ठीक है। ठीक दोस्तों, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए इस पर हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा भी सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर ऐसे फार्मूला लगाएं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसमें देखिए इतना फार्मूला बन जाएगा, इसका कोई फार्मूला नहीं बन रहा है। तो इसको हम क्या करें, इसको आगे पीछे कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आगे पीछे कर दे रहे हैं, ऐसे थोड़ा नहीं सही बनेगा। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो जाएगा, पहला ही लगाइएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब प्लस 2 सूत्र में होता है, एक मान कितना दिया है एक्स स्क्वायर दिया है, और ये 2 सूत्र में होता है एक मान एक्स स्क्वायर। अब बी का मान ऐसा रखें ताकि यहाँ पे 4x स्क्वायर आ जाए, तो यहाँ पे 2 है तो 2 में 2 गुणा कराएंगे 4x स्क्वायर आ जाए, तो यही आपका बी का मान है। तो प्लस बी स्क्वायर भी करेंगे और माइनस बी स्क्वायर भी करेंगे। एक बार बी स्क्वायर जोड़ते हैं तो एक बार घटाते भी हैं, ये +3 लिख दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका फार्मूला बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। जो यहाँ से यहाँ तक आपका मैंने पूर्ण वर्ग किया है उसको 3 प्लस में यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए ये किसका सूत्र बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया। अब -2 का 4 होता है वर्ग +3। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, अब इसमें घटाएंगे 1 आएगा, यहाँ पे 4 में से 3 गया 1 आएगा, 1 का वर्ग लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 का वर्ग हो भी करता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम ब्रैकेट लगाना चाहते हैं लगा भी सकते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहला क्वेश्चन है प्लस बी, दूसरा क्वेश्चन है ए माइनस बी, यही वाला फार्मूला। इसमें क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन है ए प्लस बी, तो ए का मतलब क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2, अब प्लस बी मतलब 1 हो जाएगा, और दूसरा क्वेश्चन ए माइनस बी, तो एक मान एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए है, बी का मान क्या है 1, तो ये घटा दिया जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3, और अगले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 घटा देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का। ठीक दोस्तों, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आप समझ में आ गया होगा, तो ले लीजिए पहले इसका स्क्रीनशॉट, आई होप ले लिए होंगे दोस्तों। अब देखिए, तो देखिए अब प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, इसे इरेज करना पड़ेगा दोस्तों। अब देखिए चौथा प्रश्न क्या कर रहा है, ये वाला चौथा प्रश्न, एक्स घाते 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे दिया है। चौथा प्रश्न जो दिया है एक्स स्क्वायर एक्स घाते 4 है, एक्स घाते 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका प्रश्न नंबर 4 है, ठीक है। तो इसको जब हम हल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 कवर कर देंगे, ठीक है। अगर 1 कवर नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं, देखिए क्या करेंगे, 1 है तो 1 को वर्ग कर दीजिए, ठीक रहेगा, ठीक है। अगर वर्ग कर देंगे 2, एक मान क्या है दोस्तों, या बी स्क्वायर कर दीजिए, सही रहेगा। चलिए बी स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब इसका वर्ग कर दिए और इसका, अब क्या होगा +2 सूत्र में होता है, एक मान क्या है एक्स स्क्वायर और बी का मान क्या है 1, ठीक है। ये जो इतना बचा है ये वाला बचा हुआ है, ठीक है ना, इसको जो बचा है इसको इधर लिख ले रहे हैं, ठीक है। इधर लिखने से पहले हम लोग क्रम बना दे रहे हैं, तो इसको क्रम बना दीजिए पहले। तो देखिए क्या करेंगे, क्रम बनाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए पहले लिखेंगे हल, इसमें प्रश्न उतारेंगे एक्स घाते 4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो +1 करे हैं इस इतना हल करेंगे, इसको उधर छोड़ेंगे, तो ए स्क्वायर मतलब इतना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का वर्ग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इतना हो गया। अब +2 सूत्र में होता है, एक मान एक्स स्क्वायर दिया है, बी का मान 1 इतना हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर, इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, 1 2 के 2 2x स्क्वायर, तो यही 2x स्क्वायर घटाएंगे भी, ठीक है दोस्तों, ये 2x स्क्वायर घटाएंगे भी, और प्लस एक्स स्क्वायर था ही यहाँ पे उतार लिया गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो रहा है, फार्मूला बन रहा है किसका,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ 2x स्क्वायर में यहाँ पे 1 होता है, ठीक है, एक्स का आगे 1 रहेगा, तो 2 में से 1 निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। और इसमें अगर चाहते हैं तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिएगा। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन रहा है ना इसमें भी, तो क्या करेंगे पहले क्वेश्चन में ए प्लस बी, तो एक मान क्या है एक्स प्लस 1 और प्लस बी मतलब एक्स हो जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन ए माइनस बी, तो एक मान क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अब माइनस बी मतलब इतना हो जाएगा। अब इसको क्रम बाई क्रम कर दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और दूसरे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रश्न का, चौथे प्रश्न का आपका आंसर हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये प्रश्न नंबर चौथा। अब देखिए प्रश्न नंबर में यहाँ पे 5वां दिया है, इसको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका भी आप लोग ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 5वां, तो इसे इरेज कर दें। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर क्या है, 5वां क्या है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हल। 5वां प्रश्न, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 437, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए इसको हम हल कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर, अब -2 होता है सूत्र में। ठीक है, अब ये माइनस का सूत्र लगेगा ए वाला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस आया ना, तो ए स्क्वायर -2 सूत्र में होता है। एक मान क्या है ए, अब बी का मान अपने मन से ऐसा रखें ताकि यहाँ 4a आ जाए, तो यहाँ 2a है, इसमें 2 से और गुणा कराएंगे 4a आ जाएगा। ठीक है, तो यही जो 2 से गुणा कराएंगे यही आपका बी का मान हो जाएगा, तो बी स्क्वायर, और यही जो बी स्क्वायर किए हैं यही बी स्क्वायर एक बार घटाया भी जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे बी स्क्वायर घटा भी देंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, -437 ही उतार लिया जाएगा। तो यहाँ से लेकर ए यहाँ तक ये आपका a-2 का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, और यहाँ -2 का क्या हो जाएगा, 4 -437 ही रहेगा। अब यहाँ पे a-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 ये जुड़ जाएगा, 7 4 11 एक हासिल 4 4, ठीक है, 441। अब इसको हम क्या करेंगे, एक किसका वर्ग होता है, 21 के सम में 441, तो यहाँ 21 का वर्ग लिख दिया जाएगा। ठीक दोस्तों, ये क्योंकि 21 का वर्ग होता है। ठीक है, तो ये अब इसमें से क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र बन रहा है। ठीक है, इसको पूरे को a-2 को a मानेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में क्या होता है, यहाँ पे लिखे हैं a प्लस बी, दूसरा क्वेश्चन a-b। एक मान क्या है a-2, a प्लस बी मतलब 21 हो जाएगा, और दूसरा क्वेश्चन a-b मतलब आपका कितना एक मान है, a-2 जो है एक मान है, b का मतलब -21। ठीक है, इसको ब्रैकेट बंद कर दिया जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, a इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, 21 में 2 घटाएंगे +19 आ जाएगा, 19 आ जाएगा, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो a-23, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये आपका प्रश्न नंबर आपका कैसा है, यहाँ पे 5वां। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, यही आपका आंसर हो गया। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, आई होप ले लिए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं बता दूं, जितना भी पूर्ण वर्ग जितना भी क्वेश्चन पूछता है इसी लेवल का पूछेगा। मैंने सभी प्रश्न इसीलिए सभी प्रश्न को लिख रखा है, जिस भी प्रकार का आपका पूछेगा, कोई भी प्रश्न पूर्ण वर्ग का पूछेगा इसी से रिलेटेड रहेगा, सेम ऐसे ही रहेगा, थोड़ा सा अंक चेंज हो सकता है, बाकी सब मैंने जितना भी अंक चेंज वाला था सभी मैंने यहाँ तक लिखा है। ये मैंने 12 तक प्रश्न लिया है। ठीक है, ये मैंने 5वां बता दिया। अब देखिए मैं प्रश्न नंबर 6वां यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, 16x स्क्वायर प्लस 56x प्लस 13। तो इससे इरेज कर दें दोस्तों। तो देखिए आपका प्रश्न नंबर 6वां क्या कह रहा है, हल लिखेंगे। यहाँ पे दिया है 16x स्क्वायर प्लस 56x प्लस 13। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 16x स्क्वायर मतलब ये 4 का वर्ग होता है, 4x का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 4 का वर्ग क्या होता है दोस्तों, 16 होता है, और x का वर्ग करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा, तो 16x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस, अब उस 4x स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 सूत्र में होता है ना, यहाँ पे देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 ये सूत्र वाला, और एक मान यहाँ पे दिया है 4x, ये इंटू है ऐसे ना 4x।
अब इसका इसमें गुणा कराएंगे 4 दूना 8, 8 सत्ते 56, यहाँ 7 से अगर गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 56 और यक्स। देखिए 4 दूना 8, 8 सत्ते 56 आ जाएगा 56 यक्स। अब यही जो 7 आया यही आपका बी का मान आया, तो यहाँ पे प्लस करेंगे बी स्क्वायर मतलब 7 का वर्ग हो जाएगा। यही 7 एक बार घटाया भी जाता है दोस्तों, यहाँ पे प्लस 13 लिख दिया जाएगा एक्स्ट्रा में, ठीक है। यहाँ पे पूर्ण वर्ग में यही होता है, आपका जो बी स्क्वायर रहेगा उसी में से घटाया भी जाता है। अगर 2 वाला भी बन रहा है तो उसमें भी घटाया जाता है। तो यही देखिए 2ab, ये 2 जो है आपका सूत्र में होता है, ए का मान 4x है और बी का मान 7। ये 7 अपने मन से मैंने सोच कर लाया है ताकि यहाँ पे आ जाए 56, 4 दूना 8 सत्ते 56 हो जाएगा। तो यही बी का मान जो आया है यही बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस बी स्क्वायर यही घटा भी दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, ये जो फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक मान क्या है 4x और बी का मान क्या है 7, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 7 सत्ते 49 हो जाएगा प्लस 13। अब क्या हो जाएगा 4x प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब इसमें से 13 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 19 में से 3 गया 6, यहाँ पे कितना है 4 में से 1 गया 3, 36 आ गया। तो 4x प्लस 7 का वर्ग हो जाएगा। अब 36 को हम 6 का वर्ग लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों ये भी फार्मूला बन गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो 4x प्लस 7 है एक मान है और बी का मान 6 है, तो पहले क्वेश्चन है ए प्लस बी, तो एक मान क्या है x प्लस 7 ए हो गया, अब प्लस बी मतलब 6। अब दूसरे क्वेश्चन है ए माइनस बी, मतलब 4x प्लस 7 ए आपका एक मान है, अब माइनस बी मतलब 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस 6 6 12 13 हो जाएगा, 7 6 13। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x, अब इसमें 7 में 6 घटाएंगे प्लस 1 आएगा क्योंकि प्लस चिन्ह अधिक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न नंबर 6वां का आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो ले लीजिए पहला इसका स्क्रीनशॉट भी। ये प्रश्न नंबर 6वां था। अब देखिए प्रश्न नंबर हम 8वां बताने जा रहे हैं, 5वां 6वां 7वां, ठीक है। 6वां था, ये 7वां। अब देखिए 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 567, ठीक है। तो इसको हम बताएंगे, तो इसको इरेज कर दे रहे हैं दोस्तों। अब देखिए जो आपका 7वां प्रश्न है, ठीक है, यहाँ पे हल करने जा रहे हैं 7वां प्रश्न, ठीक है। ये दिया है ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 567 567 ये जो दिया है। अब इसको हम हल करेंगे। तो दोस्तों जो पूर्ण वर्ग बनाना है यहीं तक पहले बनाइएगा, इसका होल स्क्वायर करके, तो उधर एक्स्ट्रा में रह जाएगा। तो देखिए ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर अब प्लस 2 सूत्र में होता है, एक मान यहाँ पे दिया है ए। अब ऐसा बी का मान रखें ताकि यहाँ पे 6 आ जाए, तो ए में क्या गुणा करें 2a आ गया। अब ऐसा संख्या लिखें ताकि 6a आए, तो हम किससे गुणा कराएंगे 3 से गुणा कराएंगे, तो 3 दूना 6a हो जाएगा, ठीक है। यही 3 से जिससे गुणा कराए हैं यही आपका बी स्क्वायर भी होगा, 3 का वर्ग हो जाएगा। जब यही 3 का वर्ग हो गया यही एक बार घटाया भी जाता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे माइनस 567। अब देखिए ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया फार्मूला बन रहा है किसका, a प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 का वर्ग क्या होता है 9 हो जाएगा, माइनस 567। तो a प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा, माइनस 9 जोड़ेंगे 9 और 7 16, एक हासिल 6 1 7 576। ये आपका जो फार्मूला होता है दोस्तों, किसका फार्मूला है 576, 24 24 में 576, ठीक है। 24 का वर्ग होता है, ठीक है दोस्तों, किसका वर्ग होता है 24 का वर्ग होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे a प्लस 3 का यहाँ पे 24 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। और जिसको वर्ग निकालना नहीं आता उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, लाइव क्लास में भी पढ़ाए थे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा वर्ग कैसा निकाला जाता है, ठीक है, मैंने बताया भी था, ठीक है। तो देखिए उसको मैं अलग से बता दूंगा कैसे वर्ग निकाला जाएगा, तो उसको शानदार ट्रिक्स बताएंगे दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और देखिए इसमें जो है अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो फार्मूला बन रहा है पूरा a प्लस 3 जो है एक मान है, तो a प्लस 3 a है, फिर प्लस b मतलब 24 हो जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन a माइनस बी, एक मतलब a प्लस 3 और माइनस b मतलब 24 हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस 3 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, और a अब इसमें देखिए 3 घटाएंगे तो माइनस 21 है क्योंकि माइनस चिन्ह अधिक है। तो यही दोस्तों क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यही प्रश्न नंबर आपका 7वें का आंसर हो गया। अब देखिए इसी प्रकार हम 8वां प्रश्न बताएंगे आपको दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, आई होप ले लिए होंगे दोस्तों। अब देखिए प्रश्न नंबर, अब मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ।
अब आपका प्रश्न नंबर 8वां। तो 8वां जो है यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7, यहाँ पे एक और बढ़ा दे रहे हैं बस, यहाँ पर हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7। ये आपका प्रश्न है। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले पी स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 2 सूत्र में होता है एक मान p। अब यहाँ पे 2p आ गया। अब 2p में किससे गुणा करें कि 8p आ जाए, तो 2p है, 2 में अगर 4 से गुणा कराएंगे 4 दूना 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे किससे गुणा कराएंगे 4 से, तो यही जो 4 से गुणा कराएंगे यही बी स्क्वायर भी होगा, तो यहाँ पे बी स्क्वायर 4 का हो जाएगा। यही एक बार घटाया भी जाता है दोस्तों, घटा भी दिए प्लस 7। तो ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, फार्मूला बन रहा है ना p माइनस 4 का, क्योंकि यहाँ बीच में क्या है माइनस है, इसमें भी से ही लिए, इसीलिए आपका ए वाला फार्मूला लग गया है। ठीक है, तो ए का वर्ग हो जाएगा, मतलब p माइनस 4 का वर्ग हो जाएगा, माइनस 4 का 16 हो जाएगा प्लस 7। अब देखिए p माइनस 4 का वर्ग कर देंगे, अब 16 में 7 घटाएंगे 9 आएगा। ठीक है, तो p माइनस 4 का वर्ग माइनस ये 3 का वर्ग लिख सकते हैं इसे। ठीक है, अब देखिए पहले क्वेश्चन में a प्लस बी, तो एक मान क्या है p माइनस 4 एक मान है, प्लस b मतलब 3 हो जाएगा। और दूसरे क्वेश्चन है a माइनस बी, मतलब p माइनस 4, अब a माइनस मतलब 3, ए इतना है, p माइनस 4 एक मान है, b मान ए है, तो घट गया। ठीक है, तो p माइनस ए जो है 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, क्योंकि माइनस चिन्ह अधिक है। ठीक है, और ए माइनस होने से जुड़ जाएगा माइनस 7 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया दोस्तों, प्रश्न नंबर 8वें का आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग को बताइएगा, आप लोग को और शानदार ट्रिक बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है, पूर्ण वर्ग ऐसा ही लगता है दोस्तों। ठीक है, ये आपका प्रश्न नंबर 8वां हो गया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग सही। प्लीज़ में अगर आप लोग नए होंगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब इसे इरेज कर दे रहे हैं दोस्तों, फटाक से क्वेश्चन सभी कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर आपका कौन सा है, 9वां। तो 9वां क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 153। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 सूत्र में होता है। अब b का मान एक मान क्या है x है। अब हम क्या करें, देखिए यही फार्मूला लग रहा है। ठीक है, यही दोनों फार्मूला यूज ही होता है और कोई फार्मूला यूज नहीं होता। ठीक है, और एक वाला ये तीसरा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2a। अब 2 तो सूत्र में होता है, यहाँ पे देखिए 2 सूत्र में है ना, एक मान तो यहाँ पे दिया है x। अब b का मान ऐसा रखें ताकि यहाँ पे 26x आ जाएगा, तो 2 में किससे गुणा कराएं 13 से, 13 से गुणा कराएंगे 13 दूना 26, यहाँ 13 हो जाएगा। तो यही जो 13 दूना 26x आया, अब यही 13 जो है b का मान, यही एक बार हम जोड़ेंगे, मतलब इसका b स्क्वायर भी करेंगे और माइनस b स्क्वायर भी करेंगे। ठीक है, अब यही 153 ही उतार भी लिया जाएगा ना, उसे तो उतारेंगे ही। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हुआ, फार्मूला बन गया a प्लस 13 का होल स्क्वायर माइनस 13 में 169 होता है, अब माइनस 553, ये प्लस में है दोस्तों। अब यहाँ पे x प्लस 13 का वर्ग हो जाएगा। अब इसमें घटाएंगे 9 में से 9 में से 3 गया 6, यहाँ पे 5 1 बचेगा 16 हो जाएगा। ठीक है, माइनस चिन्ह अधिक है। ठीक है, इसलिए x प्लस 13 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 16 का मतलब 4 का वर्ग लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है ना। अब क्या करेंगे, इसको हम एक मान लिखेंगे a प्लस बी, तो एक मतलब a प्लस एक्स प्लस 13 एक मान है, अब प्लस b मतलब 4 हो जाएगा। और दूसरे क्वेश्चन a माइनस बी, तो पहला तो हम a लिखेंगे, एक मान क्या है x प्लस 13, अब माइनस b मतलब 4 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, x प्लस 13 4 17, अगले ब्रैकेट में घटाएंगे तो आ जाएगा 9। ठीक है, यही 13 में 4 गया 9, क्योंकि प्लस चिन्ह अधिक है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर आपका 9वां था। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर यहाँ पे 10वां। अब 10वां कैसे हल करते हैं, तो 10वां बताने से पहले दोस्तों इसे इरेज करना पड़ेगा, तो इरेज कर दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया ना, चलो ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 10वां क्या कह रहा है, सभी प्रश्न ऐसा ही होगा दोस्तों। तो 10वां प्रश्न दिया है x घाते 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9, ये आपका 10वां प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे 10वां लिख दे रहे हैं। ये जो है x घाते 4, इसको भी हम सूत्र में बैठाएंगे, क्या हो जाएगा, जो इस सूत्र बन रहा है दोस्तों x घाते 4 प्लस 9, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, सूत्र में बैठा करके हल करेंगे। ये जो 2x स्क्वायर है थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, इसको हम आगे पीछे कर दे रहे हैं। इसको हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, x घाते 4 प्लस 9 प्लस 2x स्क्वायर, ऐसे बनाएंगे। ये वाला थोड़ा पहले आगे कर देंगे। ठीक है दोस्तों,
अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस बी मतलब 3 का वर्ग। अब इसमें ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे दिया, अब प्लस 2ab की नहीं दिया है, वही अब जोड़ेंगे और घटाएंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस 2 होता है सूत्र में, एक मान क्या है एक्स स्क्वायर है और बी का मान क्या है 3 है, तो इसका गुणा कराएंगे 3 दूना 6x स्क्वायर, तो यहीं पे घटाएंगे भी हम 6x स्क्वायर घटाएंगे भी, और प्लस 2x स्क्वायर पहले से था, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक किसका फार्मूला बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ 4 में से 2 घटाएंगे, 6 में से 2 घटाएंगे 4x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र बन रहा है ना, पहले क्वेश्चन में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3 जो है ये पूरा ए का मान है, तो ये एक जो है भी क्या करेंगे ए, ठीक है। पहला क्वेश्चन ए प्लस बी, तो ए इतना है और बी का मान क्या है 2x है, और दूसरा क्वेश्चन ए माइनस बी, तो ए प्लस ए आपका ए है माइनस बी मतलब 2x हो जाएगा। अब इसको क्रम बनाएंगे तो ए प्लस 2x प्लस 3 ये हो गया, और ए स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका प्रश्न नंबर 10वां का आंसर हो गया दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर प्लीज़ आप लोग नए होंगे तो बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए ये आपका प्रश्न नंबर 10वां का आंसर हो गया। अब देखिए फटाक से दोनों प्रश्न और कर लेते हैं, इसके बाद समाप्त हो जाएगा। और सभी जितना पूर्ण वर्ग का क्वेश्चन रहे सभी मैंने बता दिया दोस्तों। इसके अलावा और कहीं से भी पूछता नहीं, पूर्ण वर्ग ऐसे ही पूछता है। एग्जाम में हाई स्कूल के लिए भी ऐसा है, हाई स्कूल में और 9th क्लास में भी ऐसा प्रश्न मिल जाता है। 10 में भी हम लोग को बहुत प्रश्न ऐसा मिलता है, ठीक है। और जो तैयारी करने वाले हैं मेरे दोस्त और भाई उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए अब मैं 9वां प्रश्न बताऊंगा, तो इसे इरेज करना पड़ेगा दोस्तों। पूर्ण वर्ग के लिए यही 3 फार्मूला लगता है, ये पहला दूसरा तीसरा 3 ही फार्मूले सल हो गया। इसे मिटा दे, चलो ठीक है मिटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर आपका 11वां बताने वाला हूँ। तो 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 11वां प्रश्न यहाँ पे 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6। अब इस प्रश्न को हम 9 का देखो 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब -2 सूत्र में होता है ना, ठीक है। अब b का मान क्या, एक मान क्या है 3x है, 3 दूना 6, तो ये सही नहीं है, हमें लाना है 15/x। यहाँ पे 5 से गुणा कर दें, 5 15/2, तो 5/2 से गुणा करेंगे दोस्तों। 5/2 इसलिए गुणा करा रहे हैं ताकि यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 से 15 आ जाएगा x। अब यही जो b का मान आया है ये हम प्लस b स्क्वायर करेंगे, 5/2 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यही घटाएंगे भी 5/2 का होल स्क्वायर करके, ये प्लस 6 इस टर्म में था ही। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हुआ, फार्मूला बन गया किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a/2 का 5/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 2 का 4 प्लस 6/1 मान लीजिएगा। अब यहाँ पे 3x माइनस 5/2 माइनस का मान करेंगे यहाँ तो 25/4 हो जाएगा, माइनस 6/1 हो जाएगा। अब ये होल स्क्वायर लगा दीजिएगा, 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। अब इसका इसमें गुणा होगा तो 25 माइनस 6 × 24 हो जाएगा, 1 25 में 25 ही हो रहेगा /4 इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे 3x माइनस 5/2 ही रहेगा, इसका वर्ग कर देंगे, माइनस इसमें घटाएंगे 1/4 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहे हैं दोस्तों 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर भी बना सकते हैं। 1/4 को हम 1/2 का वर्ग कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र बन रहा है, एक मान क्या है 3x माइनस 5/2 एक मान है, तो 3x माइनस 5/2 ए है। अब प्लस बी का मान क्या है 1/2 हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन क्या है a माइनस बी, तो a माइनस 5/2 1/2, 5/2 में माइनस 1/2 घटा देंगे। अब यहाँ देखिए 3x, अभी दोनों सेम है ना, तो घट जाएगा, तो 4/2 आ जाएगा, घट गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन इसमें क्या हो जाएगा, ये तो जुड़ जाएगा, माइनस 6/2x हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, 3x माइनस 2 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में 3x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यही आंसर भी कर सकते हैं, और या तो 3 कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम इसमें से 3 कॉमन भी करेंगे, 3 कॉमन करेंगे x माइनस 1 आ जाएगा, और अगले क्वेश्चन में 3x माइनस 2 ही था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर हो गया।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। लोग ए भी आंसर कर सकते हैं, ए भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसा नहीं कि मतलब ए वाला नहीं करेंगे, ए वाला, दोनों आपका आंसर यही, ऊपर का भी आंसर सही है और ए भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों आप लोग आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, फाइनली आपका ये सभी प्रश्न समाप्त हो गया। अब ये लास्ट प्रश्न बचा है, इसको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे इससे फार्मूला सभी इरेज कर दे रहे हैं। और ये तो आप जान रहे हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये भी लगाएंगे, ये वाला भी यूज करेंगे, जिससे हम इरेज कर दे रहे हैं फार्मूला आपका, ठीक है। अब देखिए आपका प्रश्न जो है लास्ट इसका प्रश्न है पूर्ववर्ग का। अब देखिए इसको हम हल करेंगे जब, तो इसको क्या करेंगे, पूर्ववर्ग बनाएंगे। तो ये जो है 2x² जो है, 2 को हम पहले ही कॉमन करेंगे दोस्तों इसको, क्योंकि 2 का वर्ग नहीं बनेगा ना, तो ये 2 कॉमन करेंगे, यहाँ x² आ जाएगा, माइनस इसमें 2 नहीं है ना, तो यहाँ पे 2 से गुणा कराएंगे, 2 से भाग कराएंगे, जो 2 से गुणा कराएंगे 2 बाहर हो जाएगा, तो बटे 2 बचे रहेगा, यहाँ पे 5/2 हो जाएगा, यहाँ x प्लस इसमें भी 2 से गुणा कराएंगे, 2 से भाग कराएंगे, जब 2 से गुणा कराएंगे तो ऊपर वाला 2 बाहर हो जाएगा, बटे 2 बचा रहेगा ना, 3/2 हो जाएगा। इतना आपको समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखिए ये इसलिए 2 का, क्योंकि 2 का हम लोग वर्ग नहीं बनेगा ना दोस्तों, वर्गमूल भी नहीं होगा, तो इसीलिए हम लोग वाला नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें कॉमन लेना पड़ेगा दोस्तों, तो 2। अब क्या करेंगे, इसका हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे, थोड़ा सा इधर बना लीजिए ताकि गैप ज़्यादा रहे, हल करने में आसानी रहे, ठीक है। अब यहाँ पे a², यहाँ पे a² हो जाएगा, माइनस 2 सूत्र में होता है, ठीक है। एक मान x दिया है, अब हमने लाना है 5/2, तो यहाँ पे 5/4 कर दे रहे हैं, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, 2 चौक 8, यहाँ पे 5/2 आ जाएगा, और इसका गुणा करेंगे 5x आ जाएगा। अब यही जो b का मान है 5/4, इसी का वर्ग भी करेंगे, तो 5/4 का वर्ग हो जाएगा, और यही घटा भी दिया जाएगा, 5/4 को घटा भी देते हैं, और प्लस 3/2 उतार ही लिया जाएगा। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक मैंने जब हल किया है, तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक आपका फार्मूला बन रहा है ना, तो 2, ये किसका फार्मूला बन रहा है, x माइनस 5/4 का वर्ग बन रहा है, ठीक है। और फिर 5 का 25 हो जाएगा, बट्टा 4 का 16 प्लस 3/2 ब्रैकेट बंद। अब इसको हम माइनस कॉमन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2x माइनस 5/4 हो जाएगा, इसका वर्ग कर देंगे, ठीक है, माइनस, ये माइनस कॉमन करेंगे, 25/16 माइनस 3/2 हो जाएगा। जब माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में माइनस हो जाएगा, तो 2 यहाँ पे x माइनस 5/4 का वर्ग हो जाएगा। अब इसका हम लस करेंगे, 16 ही आएगा, ठीक है दोस्तों। 16 का 16, 16 में 25 में 1 गुणा करेंगे, 25 1 का 25 रहेगा, तो 2 8 16, 8 दूना 16, तो 8 बार गया ना, 2 पढ़ा पढ़ेंगे 8 बार गया, तो यही 8 बार जब गया है तो 8 गुणा ऊपर हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहाँ पे 2x माइनस 5/4 का वर्ग हो जाएगा, माइनस इसको हम घटाएंगे, 1/16 आएगा, ठीक है। अब 16 को क्या लिख सकते हैं, तो 2x माइनस 5/4 का वर्ग माइनस 16 को 1/4 का वर्ग लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे बता दे रहे हैं इसका फार्मूला क्या होगा, 2, पहले क्वेश्चन है a प्लस बी, तो एक मान क्या है, x माइनस 5/4, ये हो गया, प्लस बी का मतलब 1/4, ए बी का मान हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन है a माइनस बी, तो a माइनस बी जो है क्या हो जाएगा, एक मान क्या है, x माइनस 5/4 एक मान है, अब माइनस बी का मतलब 1/4 माइनस में, ठीक है। अब देखिए 2 रहने दीजिएगा, ये हर सेम है, घट जाएगा, तो x माइनस 5 में से गया 4/4 ही आएगा, और यहाँ पे x माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा, 6/4 हो जाएगा। अब देखिए ये और ये कट जाएगा, 4 4 ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पे 2x माइनस 1 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन x माइनस 3 दूना 6 और 2 दूना 4, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, यही आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करा देंगे, तो इसको ऐसे रहने दीजिएगा, x माइनस 1, इसका सिर्फ इसमें गुणा कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस, और इसमें गुणा कराएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 3, तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपको आंसर हो जाएगा। तो ले लीजिए फाइनली इसका स्क्रीनशॉट। आंसर यही कर सकते हैं, ए भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे बताया था ए भी आंसर कर सकते थे, ए भी आंसर कर सकते थे। तो फाइनली दोस्तों ये आपका आंसर हो गया, यही आपका हल हो गया, ये प्रश्न नंबर 12 तक। तो दोस्तों जितना भी प्रश्न मैंने बताया
ये पूर्ण वर्ग का सभी प्रश्न ऐसे ही पूछता है। जो भी पूर्ण वर्ग का प्रश्न रहेगा सभी प्रश्न ऐसे ही करके पूछेगा दोस्तों, और कोई एक्स्ट्रा प्रश्न नहीं आएगा। ये मैंने जितना भी प्रश्न पूर्ण वर्ग का बनता था मैंने सभी बता दिया। आप क्लास 10 में, क्लास 11 में, क्लास 9 में, क्लास 8 में, किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अदर एग्जाम में भी पूछता है दोस्तों। तो कैसा लगा दोस्तों आप लोग को वीडियो? आई होप अच्छा लगा होगा दोस्तों। आप लोग अगर प्लीज़ आप लोग नए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि ऐसा वीडियो बने आप लोग के पास बहुत जल्दी पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो फाइनली दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आई होप ले लिए होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।